एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। देश भर में कल 36,71,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हुए हैं। देश में 6,87,89,000 से ज्यादा लोग ले चुके हैं टीका। अभी तक टीकाकरण में कोई गंभीर साइड इफेक्ट का मामला सामने नहीं आया है। तो लोग तेजी से अब एक बार फिर, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो टीकाकरण भी अब तेजी से एक बार फिर बढ़ने लगा है। क्या डर जब सामने दिखाई देता है तभी हम जाकर एहतियात बरतनी शुरू करते हैं? ये बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन जो भी हो, अगर टीका लगवा रहे हैं तो अच्छी बात है। इसकी जरूर तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। वैक्सीनेशन से क्या संक्रमण थमेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो तीसरे चरण का है वो शुरू हो गया है। 1 अप्रैल से शुरुआत हुई है इस तीसरे चरण की, जिसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। इससे पहले 45 साल से कम उम्र के सिर्फ वही लोग लगवा सकते थे वैक्सीन जिनको कोमॉर्बिड कोई कंडीशन थी। लेकिन 1 मार्च से, इससे पहला जो फेज था वो 1 मार्च से जिसकी शुरुआत हुई थी, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा था और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारी वाले लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा था। लेकिन अब सभी 45 साल से ऊपर के लोग वैक्सीनेशन करा सकते हैं। पहला जो फेज था वो 16 जनवरी से उसकी शुरुआत हुई थी। कोरोना वॉरियर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन इस फेज में किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि तेजी से लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वैक्सीन का चक्र तोड़ पाएगा कोरोना की चेन, क्योंकि देश में कोरोना संक्रमण की तेजी नए रिकॉर्ड बना रही है। क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार इसे रोकने के लिए पर्याप्त है? जिस रफ्तार से हम अभी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, क्या वो पर्याप्त है या और तेजी से वैक्सीनेशन होना चाहिए? कोरोना के नए स्ट्रेन तेजी से भारत में फैल रहे हैं। क्या वैक्सीन इससे निपटने में कामयाब होगी? ये भी बड़ा सवाल है। अलग अलग जो स्ट्रेन है, क्या उसके लिए भी कारगर है वो वैक्सीन जो अभी हम दे रहे हैं? भारत में युवाओं की संख्या ज्यादा है। नए स्ट्रेन के सबसे ज्यादा शिकार भी युवा हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। क्या युवाओं के लिए वैक्सीनेशन शुरू होना चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉकडाउन से तेजी मिल सकती है? इन सभी सवालों के जवाब लोगे हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे। लेकिन हमने सर्वे का जो एक और सवाल पूछा है वो आपके सामने रख देते हैं। क्या सरकार को सभी उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर देना चाहिए? ये अहम सवाल है और इस पर काफी डिबेट हो रही है कि क्या वैक्सीनेशन सबके लिए होना चाहिए। और देखिए, बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि हाँ, सबके लिए होना चाहिए। 82% लोगों का मानना है कि हर उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को खोल देना चाहिए जो उसके लिए एलिजिबल हैं। नहीं कहते हैं 14% और पता नहीं 4% लोग, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है सबके लिए होना चाहिए। क्या आपने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है? ये एक हमने अहम सवाल पूछा था। तो देखिए इस पर क्या प्रतिक्रिया मिली है, और ये भी बहुत दिलचस्प है। हाँ कहना है सिर्फ 13% लोगों का, नहीं कहना है 80% लोगों का, और जल्दी ही लगवाएंगे 7% लोग कह रहे हैं। तो अगर आपने नहीं लगवाई है तो जल्दी ये वैक्सीन लगवाएं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।